नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार का सबसे ज़्यादा फायदा हमारी नौजवान पीढ़ी को हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें मुख्यधारा के क्षेत्रों में करियर बनाने के अवसर मिल रहे हैं। देखा जाए तो कश्मीर के युवा हमेशा से ही योग्य रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्हें भटका कर रखा गया था। आज हुनर और परिश्रम का सही दिशा में उपयोग हो रहा है तो कश्मीरी युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं, साथ ही उनके परिवारों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं। गुजरे समय की बात करें तो कश्मीर में दशकों तक हालात खराब रहने का खामियाजा स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ज़्यादा भुगतना पड़ता था, क्योंकि अक्सर हालात सामान्य नहीं होने या फिर अलगाववादियों की ओर से बंद के आह्वान के चलते शिक्षण संस्थान बंद रहते थे। लेकिन अब शिक्षण संस्थान पूरी तरह खुले रहते हैं। स्थानीय स्तर पर कोचिंग सेंटर भी खुले हैं और देश के बड़े कोचिंग सेंटर भी कश्मीर आ रहे हैं। साथ ही सरकारी स्तर पर भी छात्रों को कोचिंग दी जा रही है। इसके अलावा कश्मीर में दूर दराज के क्षेत्रों में अभियान चलाकर खासतौर पर लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी के साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, जिसके अच्छे परिणाम नजर आने लगे हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से युवाओं के लिए रोजगार तथा रोजगार पाने में मदद संबंधी कई नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ऐसी ही एक योजना है परवाज, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इसका लाभ भी बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं को हो रहा है। जैसे परवाज योजना से मिली निःशुल्क कोचिंग के चलते राजौरी जिले के एक युवक ने प्रतिष्ठित JKAS परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया है। राजौरी जिले के एक छोटे से गांव बुद्धल के रहने वाले 22 साल से कम उम्र के आदिवासी युवक तलत महमूद चौधरी ने JKAS परीक्षा में कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसके चलते पूरा गांव उनके घर पर बधाई देने के लिए जुट रहा है। गांव वालों का कहना है कि हाल में शुरू की गई परवाज योजना काफ़ी फायदे वाली है। गांव वालों ने उम्मीद जताई कि जैसे तलत ने गांव का नाम रोशन किया है, वैसे ही गांव के अन्य छात्र छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी। गांव वालों का यह भी कहना है कि हमें उम्मीद है कि तलत के सरकारी अधिकारी बन जाने से गाँव को ज़्यादा लाभ मिलेंगे। मेरी इब्तदाई तालीम यहीं बुद्धल से हुई है 5th क्लास तक। उसके बाद मैंने 6th से 12th जो है JNV कोटरंका से किया है। कॉलेज मैंने मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज से BA की है। करंटली मैं अभी LLB कर रहा हूँ। तो ये कब से आपका ये आगे जी, मेरे जहन में ये चीज़ 12वीं के बाद ही थी कि मैं इसके बारे में कोशिश करूँ, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करूँ। तो मैंने 12वीं के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता से बेसिक किताबें शुरू कर ली थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने नवंबर 2021 से फुल फ्लेज तैयारी इसकी शुरू कर दी थी और फिर उसके बाद मैंने अपना ये पहला अटेम्प्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हो गया। मेरा शुरुआत से 12वीं के बाद ही ये ख्याल था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। तो मैंने 12वीं के बाद ही अपने सब्जेक्ट वैसे ऑप्ट कर लिए थे और तैयारी आहिस्ता आहिस्ता से शुरू कर ली थी। और अभी मैं साथ साथ में LLB कर रहा था और इसकी तैयारी कर रहा था। जैसे ही मैं अटेम्प्ट देने के काबिल हुआ तो मैंने ये अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है हम पे, बहुत खुशी है। इस इलाके के अंदर हम 2 सिलेक्टेड हुए हैं इस पूरे इलाके के अंदर, तो पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। अल्लाह ताला ने ये हमें खुशी दी, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने हमसाए पड़ोसी दोस्तों का, जिसने भी मेरी इसमें मदद की, ख़ास तौर पर मेरे भाईजान, दीदी और मेरे छोटे भाई बहनों का मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मेरा इस सफ़र में मेरा साथ दिया। अपने स्टूडेंट जो है मेरे तलत महमूद जी, मुझे बहुत ही खुशी से ये कहना पड़ता है कि इन्होंने इंशाअल्लाह हमारा दर्जा इतना बुलंद किया कि हम ये सोच रहे हैं आज कि हम आसमान को छू रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि जब कोई अपना शागिर्द किसी स्टेज पर पहुंचता है तो उस्ताद को बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही मुसर्रत का सामना वो करता है, क्योंकि ये बहुत ही खुशी होती है उस्ताद को कि जब बच्चा, उनका बेटा कहीं किसी जगह पर पहुंचे। इनके घर की तो बात ही नहीं, मैं कहता हूं कि जिस तक राजौरी से लेकर बुद्धल तक आज ये जोश और खरोश का माहौल इतना पैदा हुआ है कि ये बुद्धल में पहली बार हुआ है कि यहाँ से हमारे 2 KAS ऑफिसर बन गए हैं। और मैं खास दूसरे जो है हमारे सुमनेश जी, उनके फादर साहब ने भी बड़ा कठिन किया है, जैसे हमारे मोकमदीन साहब ने किया है। उन्होंने भी गिरफ्त में मजदूरी की और उन बच्चों को पाला और आज उन्होंने वो रंग दिखाया कि जो यहाँ कहीं रंग मिला ही नहीं। उस रंग में उन माँ बाप को रंगा गया कि जो कहीं आज मिलता ही नहीं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आई अप्रिशिएट मिस्टर तलत महमूद एंड हिज
पेरेंट्स, थैंक यू। ये है कि हमारा ये बुद्धल का जो इलाका है ये नहायत ही पसमानदा और पिछड़ा हुआ है तालीमी लिहाज से, तो इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ों से बाकी जगहों के बराबर है। जहाँ तक बच्चे की कामयाबी का सवाल है, ये बच्चा खाली मेरा ही नहीं है, इसमें हमारे बुद्धल की जितने भी बगैर किसी रंग और नस्ल, मिल्लत, मजहब, मिल्लत के तमाम लोगों ने इनका इस्तेमाल किया और तमाम ने इतनी खुशी शायद मुझे ना हुई जितनी कि मेरी इस इलाका के हर एक जी शहूर इंसान को यहाँ हुई है। और सब ने उस चीज़ का सुबह से लेकर इस वक्त तक जो तांता बंधा रहा, उसमें अगर वक्ती तौर पर वहाँ देखा जाए तो शायद ये एक MLA के इस्तकबाल से भी ज़्यादा था। तो लिहाजा मैं इन लोगों का भी मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ। तो जहाँ तक आगे रहा सिलसिला, ये मेरा बेटा, ये पूरी आवाम का बेटा है, ये बुद्धल का बेटा है। तो इसकी नक्श कदम पर चलकर मैं ये अपनी तरफ से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आने वाली नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इस वक्त जो 8th, 9th, 10th, 12th में है, उनसे भी यही है कि वो भी इसी तरह अनथक कोशिश करें ताकि वो भी अपनी पाया तकमील तक पहुँच सकें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।